गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं सीहोर से, सीहोर टू उज्जैन, और अच्छे दर्शन हो गए। हमने शिव जी के दर्शन कर लिए, सब बढ़िया कर लिया और चेकआउट कर लिया है। और वैसे तो 10 बजे या 12 बजे, कितने बजे था नरी? आई थिंक 12 बजे का था। तो इसने, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया कि नहीं कोई बात नहीं, कि चलो कोई नहीं, हम तो जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हमको तो भाई उज्जैन जाना है, तो इस वजह से निकल रहे हैं। तो चलिए आप हमारे संग उज्जैन बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय। हाय गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। और ये तो हम ब्लेस्ड हैं कि आज हम यहाँ पर आ पाए हैं। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि हम महाकाल जाएं। कई बार हमने प्लानिंग भी करी बट हम आ नहीं पाए। आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और अभी बस जस्ट सामने कॉरिडोर दिख रहा है महाकाल के मंदिर का, और जस्ट उसके सामने, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश है तो पार्किंग हर जगह फुल है। और अभी हम देख रहे हैं कि हमें गाड़ी कहाँ पार्क करनी है और होटल कहाँ लेना है, लेकिन हम पहुंच चुके हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ, और मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या हम एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ। हाय गाइस, अब हम यहाँ पर हमने सबसे पहले होटल में चेक इन किया और उसके बाद हमने करा लंच। और लंच इतना जल्दी हमको भूख लग गई थी, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था, तो हमने ब्रंच कर लिया। इतनी भूख लग गई थी और इतनी गर्मी लग गई थी कि कहने की हद नहीं है। खाने का तो मैं शूट ही नहीं कर पाई, पहले मैंने शूट करने से पहले खाना ही खा लिया। उसके बाद लस्सी पी, लस्सी बहुत मज़ेदार थी। और इतना वहाँ पे रंग पंचमी का चल रहा था कि लोग काले नीले पीले बन के घूम रहे थे। लेकिन हाय गाइस, इट्स मी ज्योति बटाकेन। कैसे हैं आप लोग? और आप कहेंगे अब हम खाना खाने के लिए रेडी हैं। तो अब हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने, और क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी तो सभी ने डिसाइड किया कि हम ब्रंच करते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। एज़ यूजुअल मुझे तो नींद आती नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं किया, बाकी सभी ने सो गए थे सभी लोग। तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं, और ये है मेरा लुक आज का। अभी आशु को मैं बताऊंगी। और मेरा ब्लू सूट आपने बहुत बार मेरे को शादियों में देखा है, मैंने पहना हुआ है। तो आज के लिए मैंने यही डिसाइड किया कि मैं ये वाला सूट पहन लेती हूँ। और अभी नर्स लेटे हुए हैं एज़ यूजुअल, आप देख रहे हैं मेरे पीछे बब्बू भी बैठा हुआ है। आशा अभी रेडी हो रही है, और माची भी अभी तैयार हो रही हैं, वो भी अभी तैयार होने के लिए हो गई है खड़ी। तो अभी देखते हैं हमारा कैसे कैसा शेड्यूल रहता है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। ओके हाय गाइस, अब हम निकल चुके हैं हरसिद्धि टेम्पल के लिए, और यहाँ है रंग पंचमी। तो हमें हमारे जो होटल वाले हैं उन्होंने कहा कि आप थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि आज यहाँ पर रंग खेल रहे हैं तो आपके ऊपर रंग लगा देंगे। तो पता नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये तो आई एम नॉट श्योर, बट वो ये कि चलो चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ। यहाँ पे जब हम अपने होटल से निकले तो महाकाल का जो लोक है उसके आगे ये एक सागर सा है, और यहाँ पर शिव जी की महाकाल की तीसरी आँख बनी हुई है, जिससे कि वो अपने पूरे उज्जैन पर नज़र रखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर से वो पूरे उज्जैन पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। पर इतनी गर्मी थी कि हमने काफ़ी देर तक तो इसको स्किप किया कि हम अभी निकले ना, अब निकले। अब 4 बजे हम निकले हैं और एक जगह खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। बताओ कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है। और आशु जी आप बताइए। ये देखो ये क्या तमीज है। माँ जी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बढ़िया लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है ना? कोई बढ़िया नहीं लग रहा, सोए जा रही हो बच्चा। नहीं आप बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब हैं हम गुजरात के मध्य प्रदेश के बनारस की घाट में हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, और यहाँ से अयोध्या भी बहुत अच्छी दिख रही है। फिर कौन सा है?
यहाँ पे नरेश मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि मैं गलत नाम लेती रहती हूँ। हर सिद्धि मंदिर को मैंने हरिकेश बोल दिया। हाय गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं हरिकेश मंदिर और पहले हम इसका यहाँ करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे, क्या कहते हैं, देन हम उज्जैन जाएंगे, महाकाल में जाएंगे। नहीं थैंक यू भैया। और फिर हम जाएंगे महाकाल में, क्योंकि वहाँ पर 2.5 घंटे की वेटिंग बता रहे हैं। तो फिर पहले हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, देन वहाँ पे नाइट शो भी है, तो सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा। कॉरिडोर भी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको पहले कर लेते हैं। यहाँ पर रंग पंचमी है, तो ये है हर सिद्धि मंदिर और मेरे मुंह से हरिकेश निकल गया, सॉरी। मेरे को एक हैबिट सी है, पता नहीं मेरे क्यों गलत नाम मेरे मुंह से निकल जाते हैं। हर सिद्धि मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरे को मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ अपने वर्ड्स में। यहाँ पे मैंने माता रानी के लिए अच्छी सी चुनरी ली और भैया से बोला कि जो खूबसूरत सी चुनरी है वो मुझे दिखा दो। तो फिर आशु ने बोला कि मम्मी, क्योंकि यहाँ पर रंग पंचमी थी उस दिन और उसी फॉर्म में सभी लोग रंगे हुए थे, और उसके मन से एकदम से निकला कि मम्मी हम येलो चुनरी चढ़ाएंगे। आप फ्रंट कैमरा ऑन करो, ऊपर करो मम्मी हरा। हाय गाइस, अब हम लोग आ गए हर सिद्धि टेम्पल में और ये है एक शक्तिपीठ जहाँ पर माँ गौरा क्या शक्तिपीठ है ये। और आज रंग पंचमी है, क्योंकि पंचमी में ही ये खोला जाता है, तो हमने उनके लिए लिया है एक येलो दुपट्टा, जो कि शो हो रहा है कि ये फागुन मास की पंचमी है और फागुन मास में पहना जाता है येलो। और आशु ने पसंद करा है और आशु ने पसंद किया है इसको, करा कि नहीं करा। तो आज हम माँ गौरा को चढ़ाएंगे उनकी प्यारी चुनरी, और ये भी दिखा दिया ये सारे यहाँ पर आपने ये देखा भी होगा कि जब सारे के सारे जब भी उज्जैन यात्रा का जो भी सीन आता है, अगर टीवी में आता है या कहीं पर भी आता है, तो वहाँ पर ये सारे के सारे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और एक साथ जब आरती होती है शाम के टाइम, तो उससे। और पूरे के पूरे ट्रिप में जो उज्जैन का ट्रिप था, आपने एक चीज़ नोट नहीं करी होगी, हमने थोड़ा काटी भी है। मैं हर टाइम बोल रही हूँ नरेश कहाँ है, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। लोग अपने बच्चों का नाम लेते रहते हैं, मैं इस आदमी को ही पूरे ट्रिप में ढूंढ रही थी। यहाँ पे शिवजी जी के जो दर्शन हमने किए, सामने मिरर लगा था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी हम जा चुके हैं, वहाँ पर भी ये मिरर की जो है ऐसी रीत है वहाँ पर कि मिरर में आप देख सकते हो। फिर हम यहाँ पर एक अखंड ज्योति है जहाँ पर माँ का गर्भ जोन है, वहाँ पर भी हमने उनको देखा और एक अखंड ज्योति वहाँ जलती रहती है। बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। यहाँ से जहाँ से मैं ये देख रही हूँ, ये अखंड ज्योति दिखाई दे रही है। आशु कह रहा था मम्मा अखंड क्या होता है, तो वहाँ पर ही कोई भाई साहब थे, उन्होंने उनको बोला कि जो निरंतर ज्योति जलती रहती है वो अखंड ज्योति होती है। फिर मैंने कहा चलो 1-2 फ़ोटो भी क्लिक की जाए। हाय गाइस, अब हम आ गए हैं हर सिद्धि मंदिर में और ये है बहुत ही ब्यूटीफुल। और आपने ये हमेशा ब्लॉग्स वगैरह में देखा होगा, सारे के सारे ज्योतिर्लिंग चलते हैं जब, तो क्योंकि अभी नाइट नहीं हुई है, बहुत दिन हो रहा है, तो इसलिए ये नहीं चल रहे हैं। धूप भी बहुत हो रही है, गर्मी हो रही है। और अब हम जा रहे हैं कि महाकाल की नगरी में, और वहाँ हमें लगने वाला है 2.5 घंटा, क्योंकि सभी लोगों ने बोला वेटिंग इतनी चल रही है। तो देखते हैं, अभी चले आप मेरे साथ। यहाँ पर एक मुझे टूरिस्ट मिले जिन्होंने मुझे अपने आप से बोला कि आप यूट्यूबर हो, मेरे को अपना चैनल बताओ। तो हमने उनको अपने आप को सब्सक्राइब करवा लिया। फिर हमने पिया ऑरेंज सोडा वाटर, नींबू वाटर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने उज्जैन का राष्ट्रीय वाहन लिया जो है ऑटो में ही आप सारी उज्जैन घूम सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं घूम सकते हो। गाड़ी ले जाना वहाँ पर इम्पॉसिबल है, क्योंकि छोटी छोटी गलियों से जहाँ से ऑटो वाले आपको निकाल के ले जा लेंगे, आप गाड़ी में फंस जाओगे। तो वहाँ पर एक फ़िक्स प्राइस है कि 500 रुपीज़ में वो 5 जगह आपको घुमा देते हैं, विद इन 2 and 3 आवर्स आप घूम लेते हो। और ये है उज्जैन की खूबसूरत गलियाँ, बहुत मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद आया। और ये देखिए यहाँ पर ये है, इंग्लिश में मड बात बोलेंगे और रंग पंचमी में कहेंगे कीचड़ होली खेल के भी लोग इतना खुश थे। महाकाल की नगरी में सभी लोग हमें बहुत अच्छे लगे, और एक वेलकम सा सब लोगों के अंदर रहता है कि अगर वो आप गेस्ट हो तो वो आपको कुछ नहीं करते,
वो आपको बस देख रहे हैं, कुछ नहीं है, ओके की रिपोर्ट है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ पर सारे टूरिस्ट आते हैं, तो वो आराम से जो अपना अपना खेल रहे थे, क्योंकि भाई रंगपंचमी है, होली है, तो सब खेल रहे थे। और बहुत खूबसूरत है उज्जैन, आप भी जाइए। हाय गाइस, अब हम लोग आ गए हैं सुदामा और कृष्ण की दोस्ती की जगह, यानी कि उनके गुरुकुल में, जहाँ पर कि वो इकट्ठे पढ़े बले और यहीं पर उन्होंने 64 विद्या सीखी। और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो मैं आप और ये जगह है जहाँ मेरा कान्हा ने, मैं अब कान्हा को अपना बेटा ही मानती हूँ, और कान्हा ने यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ली थी बलराम और सुदामा जी के साथ। और ये उनका गुरुकुल है जहाँ पर कि उनको राधा रमन के रूप में पूजा जाता है। जहाँ हाय गाइस, अब हम आ गए हैं महामंगल मंदिर, और ये है एक पूरा विश्व में एक ही सिंगल मंदिर है, और बहुत अच्छा मंदिर है ये। और पता है बाहर जा रहा है तो ये सारे मंदिर हम एक के बाद एक, बैक टू बैक हम सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए आप मेरे साथ। बाबा कहाँ पे उतारोगे? इसके बाद हम पहुँचे महामंगलेश्वर मंदिर में। फिर दोबारा से प्रोनाउंसिएशन में फिर गलती हो गई है। और ये मंगल का ओरिजिन है। यहाँ पर क्या है कि मंगल भगवान का जन्म हुआ था, और उनकी माता पृथ्वी है जिन्होंने कि उनको जन्म दिया था। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये ओनली पहला और आखिरी मंदिर है जहाँ पर कि मंगल की पूजा की जाती है। तो यहाँ लोग मंगल दोष ख़त्म करने की पूजाएं करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। तो जब हम गए, इतनी लंबी लाइनें लग गई, और वहाँ पर हो रही थी आरती। आप भी आरती एंजॉय कीजिए। महामंगल मंदिर के साइड में जो साथ में बहती है शिप्रा नदी, ठीक है। शिप्रा नदी का जो भी दृश्य था बहुत ही खूबसूरत था। शाम का टाइम होने लग गया, सनसेट इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये थी पृथ्वी माता। पंडित जी ने मुझे कहा कि आप पहले पूरा का पूरा एक वो लगाइए, परिक्रमा कीजिए, और उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया। और वैसे भी मैंने देखा है कि पूरे इंडिया में यूट्यूबर्स की मेरे को लगता है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ तो एज अ यूट्यूबर लोग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं। वो हमें बोलते हैं कि अगर आप यूट्यूब करते हो तो और अच्छा लीजिए, आप बताने की भी कोशिश करते हैं और कोऑपरेट बहुत करते हैं कि भाई आप ले लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। हम 1-2 मंदिरों में और गए तो जब पंडित जी को ये पता चला कि भाई क्या कहते हैं आप यूट्यूबर हो, तो उन्होंने कहा कि ये भी इंट्रोडक्शन भी ले लो आप। उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय वाहन ऑटो से निकले और अब हम जा रहे हैं बंगलामुखी माता के मंदिर। मैं ये बताऊंगी आपको कि बंगलामुखी माता के मंदिर हम जब पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक थी। हाय गाइस, इट्स मी ज्योति भट्ट अगेन। और अब हम पहुँच चुके हैं बंगलामुखी मंदिर में, और ये है यहाँ का फेमस मंदिर। अभी हम पहली बार ही देख रहे हैं। हमें भैया ने बताया कि क्योंकि हमने अपनी गाड़ी कहीं पार्क की है और अभी हम ऑटो से सफ़र कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। बहुत सालों बाद मैं ऑटो में बैठी हूँ, अच्छा लगा, थोड़ा बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे ठंडा लग रहा है मुझे, तो देखते हैं अभी कैसा लगता है। आप भी घूमिए मेरे साथ। बंगलामुखी माता जी का जो मंदिर था वो बेसिकली काली माँ का मंदिर है, और इसका जो इंट्रो जो है मैंने कवर किया। वहाँ के जो पुजारी जी थे उन्होंने ही हमें बोला कि ये इसका इंट्रो है, जहाँ पर कि मैंने नज को बोला कि आप कर लो। और कि कैसे बंगलामुखी माता ने 2 राक्षसों को मारा और उनके जितनी भी शक्तियाँ थी अपने अंदर समाकर उनको शांत किया, और वो खुद बन गई सर्वशक्तिशाली काली माँ। उनको बंगलामुखी माता भी कहते हैं। यहाँ पर अगर किसी के ऊपर कोई काली छाया है या कुछ भी है तो पीछे एक यज्ञ भवन है, वहाँ पर यज्ञ किया जाता है उसका। ये सारी बातें मुझे पंडित जी ने ही बताई हैं।
और उसके बाद हमने अंदर दर्शन किए वहाँ पर। और क्योंकि ये महाकाल है तो शिव जी के बिना तो माता पार्वती, माँ गौरा, माँ कालिका का रूप भी उन्हीं का ही है। तो तरह तरह से भी जिस भी माँ जिस भी रूप में आती है वो आती शिव जी के साथ ही हैं। तो हर जगह शिव जी के दर्शन हो रहे थे। उसके बाद ऊपर जब हम सीढ़ियों से गए तो माँ बंगलामुखी का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, उनका हवन भी चल रहा था। और लाइव टेलीकास्ट आस्था चैनल पे, मैंने नहीं पता करा, या तो साधना चैनल होगा या आस्था चैनल होगा, उस पर वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। और जब उन्हें ये पता चला कि हम यूट्यूब बना रहे हैं और हम अपना कैप्चर कर रहे हैं, तो उन्होंने फ्रंट पे हमको ला दिया कि आप यहाँ रहो, हमारे कैमरे के पीछे रहो और आप भी ले लो। तो देखिए ये कैमरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लोग भी कैमरे पे उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है टीवी पे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर और ठंडक थी पूरे मंदिर में इतनी ठंडक थी। और वहाँ से फिर हम निकले राम घाट की ओर, जहाँ पर कि आरती का टाइम हो गया था। ये सभी आपको ऑटो वाला 500 रुपये में करवा देगा। ऑटो वाले बिल्कुल आराम से अंदर की गलियों से आपको ऐसे लेके जाएंगे जहाँ पर कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप जा सकते हो। यहाँ पर रंग पंचमी की झांकियाँ निकले जा रही थी और महाकाल की झांकी निकल रही है, कोई रंग पंचमी की निकल रही है। और रश तो इतना था कि वो आपको मेरी आगे इस वीडियो में दिखेगा कि रश कितना था रामघाट में, क्योंकि आरती का टाइम हो गया था। यहाँ पर भी धूम धड़ाका मचा हुआ था, इतने लोग। आप भी इंजॉय कीजिए इस आरती को। आरती पे नहीं गए, आ जाओ मुन्ना गए, इधर आप पापा को बुला। पापा को बुला ले। एक मिनट इस महाआरती में हमें भी भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि पंडित जी ने हमें भी कहा कि आप अगर, क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने हमें बोला कि आप भी अगर आरती करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। तो मैंने बोला कि है हम भी कर सकते हैं। तो मैंने और नरेश ने फिर आरती करी। फिर इसके बाद मेरी सासू माँ ने और मैंने दीपदान करा और इतना खूबसूरत दृश्य था कि वो आँखों में ही समा गया। लेकिन हम उसे इतना हाई क्वालिटी का मेरे पास कैमरा नहीं है जिससे कि मैं उतनी खूबसूरती से कैप्चर कर पाती। उसके बाद हम पहुंच गए महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर जहाँ पर हम आपको ये रेलिंग वगैरह दिखा रहे हैं, ये तो बिल्कुल मतलब वहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि वो वीआईपी एंट्री की काउंटर है। जहाँ पर नॉर्मल जैसे कोई लाइन लगी थी उसकी तो वो बता रहे थे कि 6-6 घंटे से लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि रंग पंचमी थी, अंदर भी रंग खेला जा रहा था। और इतनी सिक्योरिटी थी कि हर चीज़ का आपका चेकिंग चल रही थी कि हाय गाइस, अब हम कर रहे हैं महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। और एज़ यूजुअल हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। आशी और मैं सोए नहीं हैं, कितने दिनों से नहीं सोए, 3 दिन से हम नहीं सोए हैं। हम दोनों की तपस्या चल रही है। और अभी हमने वीआईपी एंट्री करवा ली है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए हम वीआईपी एंट्री करके जा रहे हैं। तो आपको भी कराते हैं महाकाल के दर्शन। बब्बू दिखाओ ज़रा टेम्पल, ऐसे करके सामने ही है, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको रेलिंग में इसलिए लोग नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये वीआईपी एंट्री थी। तो यहाँ पर जो लोग वीआईपी एंट्री कर रहे थे वही लोग जा रहे थे। उसके बाद क्योंकि वहाँ पर तो भाई बहुत रश था, तो दूर से ही नज़र आ रहे थे महाकाल
और हम लोग फटाफट गए कि हमारे भी दर्शन हो जाए, फटाफट हम लाइन में लगे। और हाय गाइस, अब हम लोगों ने कर लिया है पूरा का पूरे दर्शन और ये हुए हैं वीआईपी दर्शन। और वीआईपी का मतलब तो वीआईपी होता है। महाकाल ने हमको ये सुविधा दी है और हमने इतने अच्छे दर्शन करे विद इन 20 मिनट्स। बिल्कुल हम महाकाल के सामने थे और हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। आई लव यू महाकाल। और ये सब हुआ गणपति जी की वजह से। उनको मैंने कहा था कि आप मुझे दर्शन कराते कराते आगे रहिए, बड़े बेटे की तरह उन्होंने मेरे को ये दर्शन करवाए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कॉरिडोर, क्योंकि मोदी जी ने कॉरिडोर इतना ज़्यादा बड़ा बना रखा है कि आपको एक दिन उस कॉरिडोर को घूमने के लिए चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है वो, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे, क्योंकि उसका अलग अलग ब्लॉग उसी का बन सकता है, क्योंकि एक ही ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे चले जाएंगे उसको दिखाते दिखाते। इसलिए हमने ये डिसाइड करा कि पहले हम डिनर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सारे होटल्स जो हैं क्लोज़ हो जाते हैं। और अच्छा हुआ कि हम जिस होटल में गए वो उसके लास्ट कस्टमर हम ही थे। उसके बाद उसने शटर डाउन कर दिया था, उसके बाद उनके पास खाना ही नहीं था। तो हमारे साथ एक बंदा और बैठा था, क्योंकि खचाखच भरे हुए थे होटल।